हमारे साथ हैं राजीव जी, जो कि अशोक जी के मित्र हैं। हाँ सर, जरा अपने मित्र के बारे में कुछ बताएं हमें। सर, अशोक बोरा को मैं पिछले 10 साल से जानता हूँ। अच्छा। 10 साल से, जब से हमारी स्कूली शिक्षा के अंदर तो मैं नहीं रहा, लेकिन जब से कॉलेज के अंदर थे हम, तब से मैं अशोक के साथ हूँ। और उसके बाद में बेबी भी साथ ही हूँ, कंटिन्यू साथ हूँ उसके साथ। तो ये जैसा इनका अनुभव जो पब्लिक के बीच में वर्किंग का था, उसमें आप किस तरह से शामिल थे? पब्लिक के साथ में अशोक जी का एक संगठन है, युवा संगठन है, जिसके अंदर युवा जुड़े हुए हैं। मैं बैक एंड के अंदर हूँ। मेरा सीधा टीम के अंदर मेरा फेस नहीं है। अगर बैक एंड में अशोक जी को कई बार किसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ पूछना है, कोई काम करवाना है, तो मैं उस तरीके से करता हूँ। बाकी अशोक जी अपनी टीम के साथ मिलके वो कार्य करते हैं। जैसे अगर गाँव के अंदर स्कूल है, सरकारी स्कूल है, तो सरकारी स्कूल के अंदर साल के अंदर 2 प्रोग्राम होते हैं। तो ये अपनी टीम के साथ मिलके, अच्छा। जो भी बच्चे होते हैं उनको प्रतियोगिता करवाते हैं। प्रतियोगिता करवाने के बाद में उनका जैसे इनाम वगैरह रख दिया, इनाम देते हैं। उसके बाद में प्रतियोगिता होने के बाद में उन बच्चों को खाना खिलाते हैं। तो ये सब कार्य करते हैं स्कूल से संबंधित। अच्छा अच्छा। और बाकी वार्ड के अंदर भी इन्होंने काफी कार्य किया है। जैसे वार्ड के अंदर मैं तो देखता आ रहा हूँ इतने दिनों से या इतने सालों से, तो इन्होंने क्या है कि जैसे अब गांव के बीच में रह गए, तो सभी लोगों से जुड़े हुए हैं। मतलब ये और इनकी टीम सभी लोगों से जुड़ी हुई है। कोई भी समस्या होती है तो अशोक जी के पास में आते हैं, क्योंकि अशोक जी इसी प्रकार के सामाजिक कार्य करने के अंदर अग्रसर रहते हैं। अच्छा। अब वो क्या करते हैं, अपनी टीम के साथ मिलकर कोई भी समस्या होती है तो वो ये सोचते हैं कि यार इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। तो ये सभी कार्य करते हैं। जैसे मान लीजिए बीच के अंदर अभी हमारे 1.5 साल पहले रोड नहीं थी केशवपुरा के अंदर। अच्छा। कई लोग अगेंस्ट भी थे कि रोड नहीं बने, हमारे घरों के अंदर पानी आ जाएगा। अच्छा। इन्होंने और इनकी टीम ने मिलके उन लोगों से बातचीत करी, बातचीत करके उनको समझाया कि रोड बनेगी तो रोड बनने का फायदा ही होगा, सबको फायदा होगा। हाँ, सबको फायदा होगा। और सभी गांव वाले इनके साथ मिलके और सहमत हो गए रोड बनाने के लिए। इन्होंने काफी प्रयास किया। देखो, रोड ऐसे बनती नहीं है। सही बात है। कोई भी अगर कोई भी हमारे जो भी विधायक है, कोई भी है, आगे से आके कोई नहीं करता है, खुद को मेहनत करनी पड़ती है। तो इन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर ये कार्य किया, भागे दौड़े, तब जाके वो रोड बनी। रोड बनने के अलावा इन्होंने जैसे मंदिर है, मंदिर में जीर्णोद्धार का कार्य किया। शमशान घाट है हमारे, उसमें साफ सफाई। ठीक है, आज हमारे शमशान घाट को देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा, मतलब आराम से बैठ सकते हैं वहां, पेड़ पौधे, पानी की व्यवस्था, सब चीजें हैं। लगेगा ही नहीं कि शमशान घाट है वो सभी इनकी टीम चाहते हैं, लेकिन पर्यटन स्थल की जैसे, हाँ, पर्यटन स्थल के जैसे बना रखा है इन्होंने और इनके युवा संगठन। क्या बात है साहब, बहुत बढ़िया। तो कोरोना का जो संघर्ष काल था, देखो कोरोना काफी बड़ी बीमारी थी। तो संघर्ष काल के अंदर हमने देखा कि कई जो लोग हैं, जैसे हमारे केशवपुरा गांव के अंदर बाहर के लोग हैं जो काम करते हैं, किराए पे रहते हैं, और इसके अलावा गांव के भी लोग हैं जो संघर्ष करते हैं। कई परिवार ऐसे जिनकी आजीविका भी नहीं चल सकती। तो अशोक जी उन लोगों सभी से जुड़े हुए हैं, गांव से जुड़े हुए हैं, इनका संगठन जुड़ा हुआ है। तो इन्होंने क्या है, उन लोगों की समस्याओं को समझा और उनकी जो बेसिक नीड्स हैं, उन लोगों को खाने के लिए भी कुछ नहीं, यहाँ तक कि आटा भी नहीं था उनके घर में, तो सारी खाने की जो व्यवस्था है वो सब सामग्री ये पहुंचाते थे, घर घर जाकर पहुंचाया इन्होंने। इसके अलावा जब राशन का, स्टार्टिंग में तो राशन का कुछ आया ही नहीं था, उसके बाद में आया 20 दिन 30 दिन उसके बाद में, तो राशन भी लेने में लोगों को परेशानी तो आती है। अच्छा, मिलता नहीं था। एक ये भी है सर कि खाली बात सहायता करने की नहीं है, कोरोना के वक्त में एक हिम्मत चाहिए होती थी आपको बाहर निकलने के लिए घर से। भाई आज आप किसी की हेल्प भी करना चाह रहे हो तो सबसे पहले तो आप अपने घर को, परिवार को, खुद को खतरे में डालते हो, क्योंकि जैसे आप बाहर निकले तो संक्रमण की गुंजाइश आप में भी बनती है। तो वो भी एक अपने आप में करेज ही होता है कि भाई आप किस तरीके से बाहर निकलते हो। तो ये भी आपकी टीम ने काफी अच्छा काम किया है। हाँ, क्योंकि पहले तो अपने को सुरक्षित करके चलेंगे, हाँ, तभी लोगों को सुरक्षित कर पाएंगे। इनकी टीम ऐसे नहीं है कि बिना मास्क के, बिना सैनिटाइजर, हैंड ग्लव्स के पहुंच गए और सेवा करी। पहले ही अपने आप को सेफ रखते थे। अपने आप को सेफ रखेंगे तभी दूसरों को सेफ रख पाएंगे। तो ये इन्होंने क्या किया, जहाँ पे सामग्री बांटी उसके साथ साथ जितना भी एरिया है उसको सैनिटाइज करवाया। अच्छा, सैनिटाइज करवाया, मास्क बांटे इन्होंने। ये इनकी टीम ने मिलके ये कार्य किया है। बहुत बढ़िया साहब।